तो जैसे लोग कहीं कहीं से बॉम्बे में आते हैं अपना करियर बनाने, आप बॉम्बे से साउथ की टूवर्ड्स चली गई, तो ये आपको जो पहला ब्रेक या ये किस तरह से शुरुआत हुई? फर्स्ट मेरी मूवी थी गुलाम मुस्तफ़ा। जो ब्रेक ऐसे एक्चुअली जो एक्टिंग कोर्स में एक मेरा फ्रेंड था जो बड़े डायरेक्टर थे गुलाम मुस्तफ़ा, उनसे इंट्रोड्यूस करवा के उनको एक छोटी सी बच्ची, दो चोटी दाले वैसा थोड़ा कैरेक्टर, ना बड़ी ना कम, वैसा कैरेक्टर चाहिए। तो फोटोशूट बाकायदा हुआ, दो चोटी में फ्रॉक पहन के। तो वो एक झलक में नाना पाटेकर को भी दिखा दिए फोटो। तो साउथ में पहला कदम कैसे रखा? तो साउथ का एक मैनेजर था, फनी नाम उनका, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि आप साउथ में करोगे? तो बोली हाँ मैं करूँगी, एक्चुअली मैं हिंदी में कर चुकी हूँ। तो उन्होंने मैनेजर को कांटेक्ट किया, ऐसा ऐसा प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसे एक हमें आर्टिस्ट मिली है, आपको अगर चाहिए तो जूनियर एनटीआर की वैसे देखा है, थर्ड मूवी थी आदि, ऐसे करके डन हो गया मेरा। वाह, तो फर्स्ट फिल्म ही आपको जूनियर एनटीआर के साथ, जो साउथ के सुपरस्टार है, सीधा सिक्सर। रही बात इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ आपने काम किया है, जिसमें से जूनियर एनटीआर फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ऐसी कोई बात है उनकी जो आप फैंस को बोलना चाहोगे? हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड, और मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। आज मेरे साथ एक ऐसे अभिनेत्री है जिन्होंने बॉलीवुड में तो काम किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी वो छा चुके हैं। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, लेकिन उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड कीर्ति। हाय विवास, எல்லாருக்கும் वनकम साउथ एक्टर्स। कैसे हैं आप सब? मुझे आके बहुत खुशी हो रही है यहाँ हिंदी में इंटरव्यू करने, बिकॉज मैंने लॉट्स ऑफ तमिल में दिया है, तेलुगु में दिया है। ये मेरे लिए मोर कंफर्टेबल लग रहा है, मेरी लैंग्वेज है, मैं समझ सकती हूँ। आई एम मोर कंफर्टेबल एंड हैप्पी। कीर्ति चावला, नाम से तो आप पंजाबी लगते हो। पंजाबी कुड़ी साउथ में कैसे काम कर रही? ये बहुत मिस्टेक हो गया। एक्चुअली मेरा नामकरण किया गया था जब मैं साउथ में मेरा फर्स्ट मूवी आदि किया था। तो मेरा एक्चुअली राधिका, मैंने हिंदी में जो भी मूवी उसके राधिका नाम है। तो अच्छा। जब कीर्ति चावला, वो भूमिका चावला इंटर हुई थी पवन कल्याण के साथ, खुशी मूवी अच्छा हिट चल रहा था, तो वो लोग ने कहा ये भूमिका चावला बहन जैसे सिस्टर लगती फेस, तो इसका कीर्ति चावला रख दो। तो उसी दिन मेरा नामकरण वहाँ से साउथ की मूवी से कीर्ति चावला पड़ गया। ओके, सो जो बॉलीवुड फिल्म आपने की है उसमें आप राधिका नाम से जाने माने हो? जी, राधिका से। अच्छा, ये तो एक रेवलेशन हो गया शो पे। तो जैसे लोग कहीं कहीं से बॉम्बे में आते हैं अपना करियर बनाने, आप बॉम्बे से साउथ की टूवर्ड्स चली गई, तो ये आपको जो पहला ब्रेक या ये किस तरह से शुरुआत हुई? एक्चुअली मुझे चाइल्डहुड, बचपन से ही श्रीदेवी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। उनके जो भी मूवीज़ आते थे, सॉन्ग्स, बहुत घर में ही बहुत डांस करते रहती थी। और जैसे जैसे स्टडी मेरा फिनिश हुआ, सब हुआ, तो उसके बाद मुझे क्रेज़ आया, मुझे भी एक्टिंग करना है, एक्ट्रेस बनना है, श्रीदेवी जी जैसा बनना है। तो मैंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया, रोशन तनेजा, फिर डांस क्लासेस, मंगला हॉल, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये सब करके प्रैक्टिस करके फिर मैं इंटर हुई हिंदी मूवीज़ में। या तो फर्स्ट मेरी मूवी थी गुलाम मुस्तफ़ा। जो ब्रेक ऐसे एक्चुअली जो एक्टिंग कोर्स में एक मेरा फ्रेंड था, उन्होंने किसी फोटोग्राफर से मिलाया और जो बड़े डायरेक्टर थे गुलाम मुस्तफ़ा, उनसे इंट्रोड्यूस करवा के उनको एक छोटी सी बच्ची, दो चोटी दाले वैसा थोड़ा कैरेक्टर, ना बड़ी ना कम, वैसा कैरेक्टर चाहिए। तो फोटोशूट बाकायदा हुआ, दो चोटी में फ्रॉक पहन के। तो वो एक झलक में नाना पाटेकर को भी दिखा दिए फोटोज, ये हम ये रोल के लिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रोल था। ऐसे ही नहीं था कि वो नाना पाटेकर हमारी फैमिली में आके रहते, एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। तो फिर उन्होंने फाइन बोल दिया, नाना पाटेकर ने बोल दिया, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर ओके। तो मेरा जर्नी शुरू हुआ गुलाम मुस्तफ़ा फर्स्ट मूवी। वो तो बॉलीवुड में हो गया। बॉलीवुड में। और रही बात गुलाम, तो नाना पाटेकर इज अ वेरी वेटरन एक्टर, मतलब जो प्रॉपर कल्ट एक्टिंग होती है उनसे। आपने बताया कुछ ही देर पहले कि अरशद वारसी के साथ भी तो आपने बहुत एक्टर्स के साथ काम किया है, मोर देन स्टार्स। तो उनके साथ तो ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है क्योंकि एक्टिंग आपको दिखानी होती है। और ये था कि नाना पाटेकर जी के साथ फर्स्ट सीन था, बट उनके साथ ही मेरा फर्स्ट सीन था कि मैं डांडिया करके हीरो के साथ आ रही हूँ और माँ सबसे झूठ बोल रही हूँ, और वो ऑलरेडी देख चुके हैं मैं डांस करके आ रही हूँ। तो वो सीन एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेसिंग कर रही थी, नाना पाटेकर, अरुणा ईरानी जी, शिवाजी साटम सब खड़े थे, तो मैं कर नहीं पा रही थी। बट नाना पाटेकर जी ने मुझे करके दिखाया कि देखो तुम ऐसे आओ एंट्री, अब तुम
तुम हाँ करके टाइपिंग वगैरह लेट हो गया, ऐसे फ्री हो, ऐसा फेस पे टेंशन, वो 2-3 बार वो मुझे दिखा दिए, तुम ऐसे करके आओ, ऐसे करो, ऐसे रिएक्ट करो, एक्टिंग करो। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया फर्स्ट टाइम, थैंक यू नाना अच्छी जी। बात है कि हाँ, कि सीनियरिटी उन्होंने के मेरे हो। हेल्प किया, नहीं तो वो इस सेट पे ऐसा होता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, सबका फ़ोन साइलेंट होना चाहिए, अगर किसी का बज गया सीधा फेंक देते तो हैं, वो बच तोड़ देते जाएगा। हैं, तोड़ देते हैं, बजा देते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है काम में। और रीटेक भी होते हैं तो ठीक है, वो 1-2-3 उससे ज़्यादा होने लगते वो फिर वो होते हैं, बहुत ये है एक्टिंग के ओके, लिए स्ट्रिक्ट। तो बॉलीवुड की तो ये बात हो गई, जी। तो साउथ में पहला कदम कैसे रखा आपने? साउथ में मैं आपको बताऊँ, मैं हॉलीडे इन जिम जाती थी, तो अच्छा। हॉलीडे इन जिम जाती थी तो काउंटर पे नींबू पानी पीने आई थी मैं, जो होता है ना वर्कआउट करके थोड़ा थक जाती है तो कोल्ड थोड़ा नींबू पानी पीने आई थी। तो साउथ का एक मैनेजर था, फ़नी नाम है उनका, अच्छा, नाम उनका नाम ही फनी है। फ़नी नाम है, वहाँ के कुछ थोड़े नाम अजीब होते हैं, मतलब फ़नी ऐसा कुछ। हाँ, तो वो आए, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि आप साउथ में करोगे क्या, इंटरेस्टेड है? मैं बोली हाँ मैं करूँगी, एक्चुअली मैं हिंदी में कर चुकी हूँ, अगर अच्छा है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने मैनेजर को कांटेक्ट किया, ऐसा प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसे एक हमें आर्टिस्ट मिली है, आपको अगर चाहिए तो, जूनियर एनटीआर की वैसे देखा है 3rd मूवी थी आदि। तो फिर बोले कि फ़ाइन, वो लोग ने मुझे हैदराबाद बुलाया, मेरा ऑडिशन दिया, मतलब थोड़े से 3 लाइन के डायलॉग्स दिए और सॉन्ग, गोविंदा का सॉन्ग ऑन कर दिया टीवी पे, डांस करके दिखाओ कि डांस आता है कि डांस। फिर कैमरामैन को बुलाया गया, फ़ोटोज़ लिए, फिर शाम तक, इवनिंग मतलब मॉर्निंग में उन्होंने बुलाया, ये सब करके इवनिंग में मुझे चेक दे दिया। नेक्स्ट शूटिंग का शेड्यूल है, 15 डेज़ कॉलेज का पोर्शन रहेगा, फिर विजयनगरम क्लाइमैक्स है, ये सब ऐसे करके डन हो गया मेरा वो फिल्म, फर्स्ट आदि। वाह, तो फर्स्ट फिल्म ही आपको जूनियर एनटीआर या के साथ, जो साउथ के साउथ सुपरस्टार है, की सुपर सीधा स्टार। सिक्सर। सो बट उनकी वो 3rd मूवी थी, फर्स्ट ओके थी, इतनी हिट भी नहीं। सेकेंड आई थिंक उनकी थोड़ी फ्लॉपी थी, इतना हिट नहीं हुआ। ये जो 3rd आदि हुई है, वो उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पर जब ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। करेक्ट। तो उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस हो? सबसे मेन बात तो मतलब जैसे कि हिंदी, पंजाबी, ये एक एक्सेंट हम डेवलप कर लेते इतने सालों से, तो ये सडनली लैंग्वेज चेंज, वो कैसे सीखा आपने? बाप रे, वो तेलुगु एक्चुअली मैंने अभी तक सीखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आता है, बाकी तमिल मैंने सीखा है, बट मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हर चीज़ में डिफ़िकल्ट हो रहा था वो टाइम एक्चुअली। हमें कभी भूख लगी, कुछ खाना है या पानी मांगना किसी से, या फिर शॉर्ट हो गया, अब कब टाइम होता है, या रील चेंज करते हैं, टाइम होता, तो टाइम होता कोई बोलता नहीं था, मैं भी पूछती थी, लैंग्वेज ही नहीं आता, तो जब शॉर्ट है ऐसे ही बैठे रहती थी, हाँ फिर आधे घंटे बाद आते, अच्छा हाँ क्या रील, चलो रेडी। मतलब थोड़ा सा मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, तेलुगु लैंग्वेज मेरा नहीं, लोग नए नए, और इंडस्ट्री भी देखा जाए नई थी तेलुगु, तो बहुत डिफ़िकल्ट फेस आया मेरे लिए। बट जूनियर एनटीआर के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब मैं एक्चुअली तब से उनकी फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं कि अभी RR या इतना इतना पॉपुलर हो गया वो फिल्म, तो मैं वो उनकी 3rd मूवी थी, उन तब से फ़ैन हूँ। उनका जो काम देखा मैंने, उनका जो डेडिकेशन देखा है, एक्टिंग हो गया, डांस हो गया, हर चीज़ में वो एक एक टेक में ही ओके कर देते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। और ऐसे नहीं कि मैं नई हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया, नहीं, मैं कर रही हूँ, हाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो एक होता है ना क्या है दिमाग, क्या है कितना जाओ जाओ प्रैक्टिस, ऐसा होता है ना, तो बट वो नहीं, अच्छे थे, मतलब काम कंफर्टेबल काम करते थे, और उनका काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, दूसरे आर्टिस्ट को भी कंफर्टेबल करते थे, और बाद में वो अपने जो ग्रुप होता था मेकअप मैन, अच्छा जॉलिया मस्ती भी करते थे, मतलब नेचर बहुत अच्छे थे। अच्छा मेरे को कंफर्टेबल उनके साथ हुआ काम में, बट लैंग्वेज का वो अलग मेरा प्रॉब्लम रहा, वो तो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए बहुत। तो डबिंग की गई कि आपने पूरा नहीं स्क्रिप्ट डबिंग करते रटा? हैं, साउथ का जो भी मूवी आप देखोगे, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब वहाँ की जो डबिंग आर्टिस्ट है वो करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर दे सकते हैं। हमको मिलता है, हम इतना क्लियर नहीं बोल पाते प्रोनाउंसिएशन, लिप हैं, मूवमेंट हम मिल लिप जाए। कोशिश करते हैं बराबर हम कर सके क्या बोलना चाह रहे, बट वो जो वर्ड्स क्लियर बोलना है वो डबिंग में होता है, वहाँ के वो डबिंग आर्टिस्ट करते हैं हमारा डबिंग। लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मलयालम, मतलब मुझे तो सुनने में सब एक जैसा ही लगता है। नहीं बहुत आपने कैसे समझ के इमोट कैसे किया? बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे, तेलुगु बोली ना, अभी भी तेलुगु मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और तमिल इसलिए ईजी है क्योंकि मैंने तमिल सीखा, अच्छा, सीख घर लिया पे अभी। टीचर बुला के बाकायदा, जैसे अपना वर्ड्स होता है, तो वैसे वैसे तमिल भी मैंने सीखा, एक एक लाइन, फिर अपने आप से पैराग्राफ बनाने लगी, वो प्रैक्टिस की हूँ मैंने, तो मुझे तमिल में ईजिली बोल सकती हूँ। अच्छा, जी। और जैसे जूनियर एनटीआर की बात करें तो आपने एक और स्टार के साथ, विनीत के साथ भी काम किया है, हाँ, तो उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? विनीत के साथ जो मैंने मूवी की थी, CM सर, करना नदी का स्क्रिप्ट था, सामुंडी बोल के एक उनका नॉवल था,
उस बेस पे वो फिल्म बनाना चाहते करुणानिधि सर, सीएम सर। तो मेरा नाम मतलब मैनेजर और भी ऑफिस में करते, तो ये उनको फेस देख के चामुंडी जो होती है एक गांव की रानी होती है वैसा, और एक नॉर्थ ये इंडियन फेस होना चाहिए ऐसा, तो वो लोग ने डन किया मुझे। बट ये शर्त था कि वो जो स्टोरी थी, जैसे हम नॉर्मल हिंदी बोल रहे हैं, संस्कृत हिंदी होती है जो, हाँ। उस तरीके से शुद्ध तमिल, मतलब शुद्ध तमिल। ओ, उसमें भी वो वेरिएशन। हाँ, तो वो लैंग्वेज में वो मूवी बनी, क्योंकि नॉवेल है वो ज़माने की है, तो वैसे ही तमिल बोलना हमें। तो डायलॉग्स थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, क्योंकि जो मैं नॉर्मल बोलती हूँ तमिल वो नहीं था, और डिफ़िकल्ट थोड़ा वर्ड्स अच्छे से बोलना था। बट वो डबिंग है वो नो प्रॉब्लम, बट शॉर्ट पे शूटिंग करते वक्त थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और वो मूवी में ये था, एक सॉन्ग मेरा भारतनाट्यम डांस था, तो वो मूवी के लिए मुझे भारतनाट्यम डांस लर्न करना पड़ा। स्पेशली मैंने फोक बेसिक जो वेस्टर्न है, क्लासिकल है, थोड़ा बहुत बेसिक मुझे पता है, बट एक गाना प्रॉपर करना, मुद्राएं पूरे करना, एक्सप्रेशन देना, तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करी, क्योंकि सीएम सर की मूवी में क्लासिकल डांस है, और वो भी ऐसा है कि मैं डांस कर रही हूँ, विनीत सिर्फ तबले पे बैठ के बजा रहा है। तो वो विनीत जो बहुत अच्छा क्लासिकल डांस है, आपने देखा भी होगा, हिंदी में भी आई है उसकी, तमिल तेलुगु में। तो मैं उनके अपोजिट मुझे डांस करना है क्लासिकल, बट उन्होंने भी मुझे क्लासिकल में ये सब्जेक्ट ऐसा था कि सले जो होते हैं, मूर्ति बनाना होता है, तो एक रानी जो हूँ मैं, तो बहुत सारे 108 सले, कुछ टेम्पल में ऐसा सले मतलब मूर्ति बनाना 108 काउंट का है, तो एक एक मुद्राएं, एक एक पोजेज जो है, डायरेक्टर ने पहले ऑलरेडी डिसाइड किया था ये हमको इतने 108 करना है, बट विनीत जो थे वो थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करते थे, क्योंकि वो क्लासिकल डांसर है, तो कभी कोई मेरा जैसे सही नहीं है, जैसे ये बेंड होता है, या फिर जो भी मुद्राएं होती प्रॉपर, उन्होंने मुझे मतलब प्रैक्टिस करके बताया, गाइड, थोड़ा और बेंड हो जाओ, और बेंड हो जाओ, थोड़ा नेक कैसे करो, मतलब पोजेज उन्होंने बहुत हेल्प किया विनीत सर ने मुझे। तो उनसे अच्छा वो कि अच्छी हेल्प आपको मिली। सबने गाइड किया, जिनके भी साथ आपने काम किया है। ये आई थिंक गुड लक है। हाँ। टचवुड, मतलब जो भी अच्छे लोग मिले, ऐसा नहीं कि घमंडी ईगो ऐसे लोग हैं, तो हम सोचते हैं थोड़ा आर्टिस्ट भी ऐसा ही खड़ा हमारे साथ, हमको अच्छा शॉट देना होता है, क्लोजअप में होता है, तो हमको बैक शॉट होता है, तो हम अगर वो आर्टिस्ट सामने वाला अच्छा है, कंफर्टेबल खड़ा है, तो ठीक है, हम भी अच्छे से एक्सप्रेशन दे पाते हैं। और अगर वो ऐसे ईगो घमंड में ऐसा रहेगा, तो हमको भी थोड़ा अंदर से वो फील होता है कि क्या हम Confidence अपना नहीं काम आता, अच्छे right. से कर रहे हो, ये सामने देखो कैसे खड़े हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। बट जितने मुझे आर्टिस्ट मिले, टचवुड बहुत अच्छे मिले, बहुत हेल्प करने वाले हैं, अच्छा, उनको सबको थैंक्स बोलना है मुझे, बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली जितना भी मैंने सुना है या लोगों से, तो बोलते नहीं यार इतना तो लक ही नहीं है, हमेशा गलत लोग ही मिलते हैं, इतने धोखे हो गए, इतना पैसा चला गया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें सही लोग मिले, और वो भी इतने बड़े लोगों ने आपको बोलते हैं सपोर्ट कि किया ये जो है। इंडस्ट्री है काफ़ी हद तक, जैसे 100% बोलो, 90% रॉन्ग है, उसमें से 10% है कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो ऊपर वाले ने क्या किया, ज़्यादातर मुझे अच्छे ही लोग मिले, और अच्छा ही हुआ, सब अभी तक टचवुड सब अच्छा ही हो रहा है। अब देखा जाए तो हर इंडस्ट्री में है, वो तो है। हाँ वो तो है, बट मुझे जो है ऊपर वाले का शुक्र है कि ठीक है, सब अच्छे लोग मिले, अच्छे से काम हो, अच्छे प्रोजेक्ट मिले, गुड। तो जैसे अभी एकदम से आपको साउथ का ऑफर आ गया, तो कभी आपके दिमाग में नहीं हुआ कि क्या पता ये कोई फर्जी हो, एकदम से ऐसे ही मैं चली गई कुछ जूस पीने और मुझे पूछ रहे हैं, या कास्टिंग काउच वाला भी, साउथ बहुत ही ज़्यादा बदनाम है ये सब चीज़ों के लिए, तो सब छोड़ के अकेली लड़की हैदराबाद जा रही है, तो नहीं, बट उनको ये पता था मैं ऑलरेडी हिंदी कर चुकी हूँ, मैंने उनको बताया मैं 2-3 मूवी में हिंदी कर चुकी हूँ, तो इसलिए ऐसा कुछ डर नहीं था। प्रोफेशनल थे, उन्होंने फ़ोटोज़ ये उन्होंने बराबर बात करवाई, प्रोडक्शन मैनेजर सबसे बात कराई, और वहाँ जाके वो टिकट भेजे बाकायदा, उन्होंने मेरा फिर ऑडिशन लिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जूनियर एनटीआर भी एक बार वो भी आए थे ऑफिस में मिलने, जब मुझे बुलाया गया था, सब डन हो के प्रॉपर सब हो गया, ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं था। और बॉलीवुड क्योंकि में ऑलरेडी भी मैं कर चुकी थी, अगर नहीं करती तो फ्रेशर सोचती, होते डाउट तो होता, अरे मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ये लोग कैसे ऐसे सोचती, बट नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बॉलीवुड में भी नाना पाटेकर जी के साथ किया है, तनुश्री दत्ता ने तो उनपे मी टू भी लगाया था, तो ऐसा कुछ लाइक आपके साथ सब कुछ एकदम स्मूथली, बिकॉज वो तो फर्स्ट प्रोजेक्ट था आपका। हाँ, नहीं, बहुत कंफर्टेबल हम लोग का, तो वो घर का सीन में थे, तो हम लोग बहुत फ्री होके कंफर्टेबल, ऐसा लगता था फैमिली है। हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे, फिर अरुणा ईरानी जी मेरी माँ का कटे कुछ बना के लाती थी, पूरी या कुछ ऐसा पराठा ये वो, हम खेलते थे। या फिर नाना पाटेकर अरुणा जी जो बड़े शिवाजी साहब, वो पत्ते खेलते थे, हम लोग स्वप्निल जोशी में बैठ के देखते थे।
मतलब बहुत फैमिली धीरे धीरे करते करते अच्छा कंफर्टेबल हो गया था, और लास्ट डे हम लोग को फील हो रहा था, अरे अरे आज का लास्ट डे शूट, फिर कल से हम कहाँ कहाँ सब अलग, एक अच्छा बॉन्डिंग सब फैमिली बन रियल का ही बन गया था, बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे और आगे भी आप अच्छा ही काम करें और आपको ऐसे ही लोग मिले। जी। बॉलीवुड में ऐसा कोई है कि आपको है कि यार मुझे इसके साथ तो काम करना ही है? एक्चुअली आमिर खान की मैं बहुत, जैसे श्रीदेवी की बचपन से फ़ैन थी मैं, तो हीरो में आमिर खान मुझे बहुत पसंद था। तो उनके साथ काम करना तो बहुत ही, पता नहीं होगा नहीं होगा नहीं जानती, बट ये है कि उनके साथ जो भी आर्टिस्ट काम करता है वो एक अच्छा एक्टर कहलाता है, क्योंकि वो जिस तरह से एक्टिंग करते हैं, वो मतलब महीनों पहले वो स्क्रिप्ट सुनते हैं, एक एक चीज़ इतनी इतनी सी माइनर चीज़ करके वो तब जाके वो स्क्रिप्ट लेते हैं। तो मुझे उनके साथ काम करना है कि मैं और भी उनके साथ अच्छा एक्टिंग अपनी निखार पाऊँ, अच्छी कर पाऊँ, प्रूफ। जितने भी एक्टर्स का मैंने आज तक इंटरव्यू किया या मैं जानती हूँ, उनका ना इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। मैंने आपका देखा, आपका इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स भी मांगते हैं इंस्टाग्राम लिंक। तो आपको कभी किसी ने मैं तो ढूंढ रही थी, मैंने कहा सच में यही, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ हैंडल भेजा था, लिंक नहीं भेजी थी, तो मुझे जी, जी। नहीं यार लगते तो यही है, लेकिन मैं आज पूछ लूंगी आपसे। तो जी, कभी इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं होना, कभी आपको वो एक हिंड्रेंस नहीं आया नहीं, कभी? ऐसा मुझे कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। इंस्टाग्राम ठीक है, अभी मैं शुरू की हूँ, कुछ 1 साल के करीब हुआ होगा। तो बट मुझे इतना वो लगता नहीं, ठीक है तो भी पॉज़िटिव है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि जो मेरा साउथ का मेरा मैनेजर मैंने रखा है, तो वो जो है मैंने ऑलरेडी मूवीज़ की है, आदि की है या जो भी मूवीज़ की है, तो वो जाके ऑलरेडी ऑफ़िस में उनको पता है, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो भी मेरे लायक काम होगा, रोल होगा, वो कंपनी में जो भी, तो वो बात करके मुझे काम मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहूँ, ये करूँ, वो करूँ। अभी जो निकला है वो अच्छी बात है, यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है उनको, बट हमारे टाइम पे ऐसा था नहीं। करेक्ट। अब बट मेरा तो बेस यही है कि हाँ, मैनेजर कांटेक्ट करते हैं, उनके थ्रू हम काम कर लेते हैं बस। इंस्टा ये ऐसे ही शुरू कर लिया मैंने, ठीक है। फैंस कभी-कभी फैंस सपोर्ट करते इंटरेक्शन हैं, के उनका लिए। लव आता है, प्यार आता है कि मैम क्यों नहीं कर रही हो, री-एंट्री करो तुम, मतलब अच्छा होगा, हम वेट कर रहे हैं कब आओगे ये। उनका फैंस का मैसेज सुन के बहुत अच्छा भी लगता है कि उनको भी कभी-कभी मैं जवाब देती हूँ, हाँ, मैं डेफ़िनेटली करूँगी, मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, अच्छा ऑफ़र आएगा ज़रूर करूँगी, ऑल द बेस्ट। वो फैंस के आते रहते हैं। ये थोड़ा मुझे मिलता है मेरे फैन से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स, प्यार। तो रही बात फैंस की, तो ऐसा कुछ आपको गिफ्ट वगैरह पता है? कुछ लोग होते हैं ऐसे कि एड्रेस निकाल के गिफ्ट भेज देते हैं, या कुछ मतलब बोलते हैं आशिक टाइप की हरकतें, ऐसा कुछ क्रेजी फैन मोमेंट आपका हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ एक्चुअली। एक बार हुआ था, जो एक्चुअली मेरा स्पॉट बॉय था। ओके। तो वो जब भी मतलब काम करें हम, मेरे साथ मेरे कोई भी रिलेटिव्स चला जाता था, ब्रदर, कज़न या मम्मी, तो वो नोटिस करते कि जब भी काम है तो ठीक है, मेरा काम जब भी मैं बोले एक झटके में फटाफट कर देता था। हाँ मैम, जो भी काम बोलती है फटाफट कर देता, कॉफ़ी हो या रेडी हो या भेल बनाना बोलती कुछ। तो बट वो एक मेरी फैमिली ने नोटिस किया कि जब वो काम नहीं होता वो मुझे घूरते रहता है, दूर से मुझे नोटिस मतलब घूरे जा रहे घूरे। फिर एक दिन मेरे कज़न ब्रदर वो बुला के पूछे कि मैंने ऐसा नोटिस किया है, उसका नाम गोविंदा गोविंदा था नाम। तो बोले तुम ऐसे क्यों देखते हो मैडम को? तो फिर उसने बताया, नहीं मैं एक इन्फेक्शन मैडम के ऊपर एक मेरे को वो थोड़ा सा लाइक है, ऐसा ऐसा। तो फिर उसी दिन बात करे, तुम जाओ भाई, हाथ जोड़े, अरे तुम जाओ, बेचारा ने काम जॉब खो उसका दिया। जॉब खो दिया। फिर दूसरा हम लोग ने असिस्टेंट रखा। वो थोड़ा वही मेरा बॉय केस से हुआ था बस, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो नहीं। अभी भी काफी सिक्योर्ड हो आपने, हाँ, तो हाँ। लोग ऐसे होते हैं थोड़े होते दीवाने होते टाइप। बट नहीं, मेरा ऐसा नहीं, बस यही एक था। और आपका ऐसा कोई फैन गर्ल मोमेंट था कि ओ माय गॉड मैं इसको मिली, या ऐसा कुछ आपको किसी को मिलना था, कोई सेलिब्रिटी को? और अ, तमिल में एक हीरो अजीत सर, उनके साथ मैंने आलवार की थी मूवी, असीन हीरोइन थी और मैं भी एक सेकंड लीड का कैरेक्टर था। अच्छा। तो साउथ तमिल मूवी में मैं उनकी फ़ैन थी, अजीत सर की। तो उनका जब प्रोजेक्ट आया, मेरे मैनेजर बोला अजीत सर के साथ है काम, सीन भी है तुम्हारा भी, ये कि इम्पोर्टेंट रोल है। मैं इंस्पेक्टर की बहन का कैरेक्टर है, और इंस्पेक्टर वो अभिषेक करके जो सीआईडी में आते थे, वो बने थे, वो हिंदी के, मैं हम दो ही सिर्फ हिंदी के आर्टिस्ट। तो अजीत सर के साथ ये था कि मैं बहुत बड़े आर्टिस्ट है वो, और क्या पहले दिन जब शूट पे मैं गई तो मुझे एकदम धक-धक होने लगा कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और मैं उनके साथ काम करने जा रही हूँ। कैसे क्या मैं कर पाऊँगी क्या? तो बट मैंने जब उनसे मिली
पहली जो डायरेक्टर ने हमसे मिला है अजीत सर है, और ये कीर्ति चावला है, ये रोल के लिए इसको ओके ओके हाथ मिला है, अच्छा अच्छा ओके ओके फाइन फाइन ऐसे करके। बाकी जब काम करते वक्त भी देखिए कि इतने मतलब वो डाउन टू अर्थ है। वो जब नॉर्मल जब हम बात करें ना बहुत ही सॉफ्ट, अच्छा हाँ ठीक है ओके, ऐसी ऐसी ही वॉल्यूम होती। ठीक है एक्टिंग के लिए वो जो भी उनको डायलॉग बोलना थोड़ा वो करते हैं, बट नॉर्मली उनको देखिए इतनी डाउन टू अर्थ है, इतना सॉफ्ट बात करते हैं, इतने अच्छे से रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इतना मतलब ऐसा लगता ही नहीं वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। एक जूनियर आर्टिस्ट या फिर एक होता है नॉर्मल अभी भी नया, हाँ वो कैसे धीरे धीरे बोलता है, अच्छा अच्छा हाँ ऐसे करके वैसे ऐसे सिमटे सिमटे ऐसे बात करते हैं। मतलब इतने डाउन टू अर्थ बहुत मैं वही सोची कि गॉड को बहुत ही थैंक्स बोलना चाहिए कि ये आर्टिस्ट भी जो अजीत सर थे ये भी ऐसे इतने अच्छे निकले कि मुझे इतने सपोर्ट करने वाले और इतने अच्छे से मुझे कंफर्टेबल करने वाले। क्योंकि तमिल कभी कर तो लेती थी मैं काम, तो कभी एक्सप्रेशन सही नहीं आए थे तो वो बोलते थे नहीं नहीं ये आप ऐसा नहीं, थोड़ा सा ये और करो या थोड़ा और चाहिए, हाँ हाँ अब हाँ ठीक है ऐसे करो। मतलब वो भी उन्होंने धीरे धीरे मुझे हेल्प की, एक्टिंग वाइज भी हेल्प की अजीत सर ने। जितने भी लोग आपने बोले जिन्होंने भी हेल्प किए सारे मेल एक्टर्स रहे हैं, फीमेल के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, जबकि इसमें असीन भी थी, बाकी लोग भी थे। तो बोलते हैं लड़की लड़की की दुश्मन होती है, ऐसे नहीं कहावत है। असीम के साथ तो में कोई ऐसा सीन नहीं था, बट रामोजी राव फिल्म सिटी में यही शूटिंग पूरी शूटिंग हॉस्पिटल का, मैं एक्चुअली डॉक्टर था मेरा कैरेक्टर, तो असीन भी वहाँ आती थी, उसका जो कैरेक्टर था वो अपना करके, मतलब हम आमने सामने ऐसे कभी खड़े नहीं हैं। हाँ पता है असीन आई है, उनका सीन चल रहा है, उनका घर का पोर्शन है, उसके बाद हॉस्पिटल का होगा या अजीत सर के साथ बीच पे होगा ऐसा कुछ सीन, बट हमारा एक साथ सीन नहीं हुआ। बट ऐसे कोई भी फीमेल एक्ट्रेस के नहीं मैं एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट में मैंने किया 5 हीरोइंस के साथ, 5 हाँ वो हीरोइंस। वाली मूवी आपने की थी नान जिसमें अवन इल्लई। यस तो उसमें भी बड़ा आर्टिस्ट था जीवन बोल के, वो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो वो फिल्म मैंने की थी 5 हीरोइंस वो 5 सब्जेक्ट। लोगों में खुद की एक जगह बनाना वो कैसे था, क्योंकि वो तो बाकी की तो वहीं की थी साउथ की, तो एक्चुअली मैंने ये मूवी की थी डायरेक्टर सर के लिए। जो मेरी फर्स्ट तमिल मूवी मैंने की थी अर्जुन सर, एक्शन किंग सुना होगा, तो उनके अपोजिट मेरी फर्स्ट तमिल मूवी थी सिल्वा सर, वो डायरेक्टर थे। तो वो अभी आने के बाद वो मूवी का नाम आने था, उसके बाद काफ़ी टाइम तक उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, एक सीरियल किया था तमिल में, वो इतना चला नहीं, फिर से वो मूवी बनाने वाले थे। तो नान अवनिल्लई 5 हीरोइन का सब्जेक्ट है, एक हीरो सबको धोखा देता है, कुछ अलग अलग स्टोरी, अलग अलग एक गाने सबके साथ होते हैं, और टाइटल सॉन्ग में हम सब साथ में हैं, वो सपने में। तो वो था, तो उनके लिए मैंने ये रोल किया। बट सर ने कहा था मुझे कि तुम ऐसा मत समझो कि 5 हीरोइन से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मिला, क्योंकि वो उसमें स्नेहा तब की बड़ी टॉप की हीरोइन थी, नमिता भी अच्छी हीरोइन थी, और ज्योतिर्मय मार्के वो मलयालम अच्छी हीरोइन थी, मालविका एक लड़की थी। तो सब अच्छे अच्छे ऑलरेडी टॉप की मूवीज़ कर चुके हैं, अच्छे बड़े आर्टिस्ट के साथ कर चुके हैं। तो मैं तो बोले नहीं यार तुम फ्री होके कंफर्टेबल काम करो, ये जो रोल है राधा जैसा होता है वो मेरा कैरेक्टर था, मतलब राधा। और जो हीरो जो आता था वो जो उसका गेटअप वो कृष्ण भगवान के गेटअप में आता था। ओ हाँ तो वो हमारा ऐसा दिखाया गांव में है, मैं कृष्ण अवतार में आता है वो, और मुझे प्रपोज करता है, मुझे राधा, ये मीरा नहीं राधा है ऐसा, मतलब ये माता है देवी है बोल के ऐसा करके कुछ शादी करके ऐसा कुछ चीट करता। तो वो अच्छे एक्चुअली जो 5 हीरोइन का जो मेरा सीन था, मेरे सीन में पब्लिक बहुत हंसी है, क्योंकि वो हीरो के डायलॉग्स ऐसे होते थे, ऐसे से कुछ हाथ करता था ऐसे, तो मैं बोली क्या होगा, तो बोलते नहीं सुदर्शन चक्र घुमाता हूँ ना तो उंगली दर्द हो रही। तो मतलब ये डायलॉग्स में पब्लिक बहुत हंसी थी कि कृष्ण भगवान आए, मतलब हाँ। फिर बोलते नहीं मैं थक गया हूँ थोड़ा आराम कर लूँ, मतलब। और कृष्ण भगवान ओ लेट्स सी, मतलब इंग्लिश बोलता था, अच्छा कृष्ण भगवान के अवतार इंग्लिश में बोल रहे हैं, और मतलब थोड़ा बहुत फनी चीज़ मेरे सीन में था। लोगों ने जो इन्जॉय किया, मतलब मेरे रोल में मेरा जो कहानी थी उसमें इन्जॉय किया लोगों ने, तो उन्होंने कहा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, करो ये रोल ऐसा। तो आपने वहाँ पे भी ओवरशैडो कर लिया 5 लड़कियों में से, वहाँ पे भी। हाँ। और रही बात आपको भूमिका चावला के सिस्टर के पर्सपेक्टिव से, आपको तो नाम दिया गया था, पर क्या आप उनको मिले हो? नहीं, भूमिका चावला से तो नहीं मिले हो अभी तक। बट साउथ में ऐसा होता था कि कुछ हमारी मीटिंग होती थी, कुछ कन्नड़ा में बैंगलोर में कुछ पानी का प्रॉब्लम था ये वो, तो हम लोग साउथ में ऐसे कि सब आर्टिस्ट मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, एक दिन रखते हैं संडे, सब आर्टिस्ट आते हैं, रजनीकांत सर जी आते हैं, कमल हसन सर आते हैं, विजय अजीत सर, सब आर्टिस्ट, सब हीरोइंस आती है, ओल्ड आर्टिस्ट सब आके वो डिस्कस करते हैं, मीटिंग होती बाकायदा। तो उस टाइम पे हम लोग को ऐसा था हाँ हम आर्टिस्ट से
सबसे मैं मिल चुकी हूँ, रजनीकांत सर से मिल चुकी हूँ, कमल वाओ। हसन सबसे मैं धनुष सब आते हैं वो मीटिंग में, और इम्पोर्टेंट सब आते हैं, सब जो बड़े हैं वो स्टेज पे बैठ के अपने अपने करते हैं पॉइंटिफिक कि हाँ मैं ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये ठीक रहेगा, कोई और कुछ बोल के हम डिस्कस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होता है कहीं भी साउथ इंडस्ट्री में। रही बात, इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ आपने काम किया है, जिसमें से जूनियर एनटीआर फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो जी। ऐसी कोई बात है उनकी जो आप फैंस को बोलना चाहोगे? मैं बस एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों फ़ैन हुई, क्योंकि वो तो थर्ड मूवी था, मुझे तो कोई उनका क्रेज़, वो न्यू कमर ही थे मेरे लिए। बट मूवी सॉन्ग सीन सब हो गए, लास्ट का हमारे क्लाइमैक्स चल रहा था, कोई गांव में था, विजयनगर में, गांव में, गांव का जो बड़ी हवेली है, मेरे पापा की ऐसा बताया, मैं रिच गर्ल हूँ। तो क्लाइमैक्स चल रहा था, फाइट सीक्वेंस था, फाइट सीक्वेंस में क्या होता, पापा ने सब गुंडे भिजाए और फोर्स ये सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कपड़े में फोर है सब, मतलब काफ़ी भिजाते रहे, वो जूनियर एनटीआर अकेला लड़ रहा था मेरी तरफ से, और बाकी पापा भिजाते रहे थे गुंडे। तो वो एक सीन था, मतलब अभी जैसे कल हमारा पूरा शूटिंग पैकअप ही होने वाला है, कल लास्ट डे है, तो वो एक सीन में क्या था, घर में एक कांच का फोटोज है, सब जगह कांच का फ्रेम लगा है, पुराने ज़माने वहाँ बाप दादा सबका लगाते हैं। तो वो एक्शन में था कि ऐसे ही था, फाइट मास्टर बना कि गुस्सा आ रहा है और गुस्से में ऐसे धड़ाधड़ बस मारना है तुमको। तो गुस्से में इतना मतलब फाइट करके वो इतना एनर्जी उनमें आया कि फाइट किया, मारा सबको, उसके बाद कांच में से तोड़ा 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 करके, जो बहुत ही फोर्स में, मतलब वो हिल ही रहे थे, एग्रेशन पूरे हिल ही रहते। डायरेक्टर सर ने कट बोल दिया तो भी उनको सुनाई नहीं था, वो हिल ही रहते। उसके बाद कुछ टाइम तक जब डायरेक्टर सब सारे लोग ने देखा कि इधर कांच छुप गया, ब्लड निकल रहा, पूरा बह रहा ब्लड, उनको मतलब इतना एक्टिंग में वो खो गए थे, कांच चुभ गई है, दर्द हो रहा है, फिर भी वो एक्सप्रेशन मतलब मेंटेन करके रखे, वो उनको दर्द पेन फील हो ही नहीं रहा है। जब कट हुआ काफ़ी टाइम के बाद फिर सब देखे खून आ रहा, उनको लेके गए हॉस्पिटल लेके कांच निकाला, बैंडेज किया, सब जो भी टुकड़े टुकड़े गए होंगे सब निकाल के, पेन किलर जो भी उनको दवाई दी। बट ये था कि हम लोग को लगा अभी 1-2 दिन शायद रेस्ट करना चाहिए, वो एक्चुअली एनटीआर बड़े ग्रैंड फादर है उनके, तो इतना तो मतलब वो इतना प्रॉब्लम हुआ, उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए थोड़ा नहीं। बट उनका ये था नहीं, लास्ट कल पैकअप होने वाला शेड्यूल, मेरे को ये शेड्यूल ख़त्म करना है, मेरे को ये मूवी ख़त्म करना है। उनको एक जुनून, एक क्रेज़ था, तो वो नेक्स्ट डे आए शूट पे, बैंडेज लगा के आए। तो अगर हम लोग को पता है कि लास्ट डे क्या है, तो उनका फेस भी पूरा उतरा हुआ दिख रहा है पेन से, और ये जो एक हाथ है वो ऐसे ही रखे, बैंडेज बांधा हुआ, कोट है वाइट, पूरा कवर है यहाँ तक, कहीं कभी दिख जाती है बैंडेज, बट ये हाथ वो ऐसे करके एक हाथ से एक्शन या डायलॉग्स बोलना, एक हाथ से वो पूरा जो एक दिन का जो काम ख़त्म करना था उन्होंने किया। तो हेड्स ऑफ, मैं तब से इस बात के लिए उनकी फ़ैन हूँ कि जो उनका मैंने क्रेज़ देखा एक्टिंग में, डांस ये सब ठीक है, सीन्स रोमांटिक सीन्स, बट ये एक सीन जो पैकअप होने वाला था, सेकंड लास्ट डे था, जो मैंने इनका जुनून दिखा इनका, तब से मैं उनकी फ़ैन के, बाप रे गजब के आर्टिस्ट है। मतलब हमको या कोई और भी आर्टिस्ट थोड़ा अरे कट करो, मतलब वो इतना खो गए थे, उनको पता ही नहीं चला कांच कब घुसी, ब्लड जा रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ऐसे बह गया एक्टिंग में, इतना उनमें जुनून है एक्टिंग को लेकर। हेड्स ऑफ, वही मैं तब से मैं उनकी एक्चुअली फ़ैन हूँ। तो उनको इनफैक्ट उस चीज़ का रिजल्ट में मिला, इट बिकेम अ हिट, ब्लॉकबस्टर हिट तो हुआ, उन्होंने खून पसीना दे दिया उस मूवी में एक्चुअली। बहुत रियल, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा, वो मूवी से ही वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आदि से ही बहुत अच्छा उनको फेम नेम वो मूवी से ही मिला, आदि। इतना आपने काम कर लिया है, अब हम आपको कहाँ देख सकते हैं? आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में कुछ आप बताना चाहो? एक्चुअली मेरा कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, जो मैंने थोड़ा मूवी ठीक नहीं किया था, थोड़ा होता है ना बी ग्रेड सी ग्रेड, ऐसे जब मेरे पास काम नहीं था, मैं वहीं कभी हैदराबाद रहती थी, कभी चेन्नई रहती थी, तो लास्ट की जो मेरी मूवीज़ फ्लॉप हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी 1-1.5 साल मुझे कोई काम नहीं है, बैकलैश हो कुछ गया। नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, किसी ने मुझे कहा एक मूवी में 2-3 सीन है, एक सॉन्ग है, ये कर लिया मैंने, ठीक है, मैं बोली कुछ तो बैठी हूँ, चेन्नई में बैठी हूँ घर में, कुछ तो कर लो। फिर उसके इमीडिएटली बाद एक कॉल आया, AVM प्रोडक्शन बड़ा बैनर है, उनका भी यही आया कि एक कॉल एक सॉन्ग के लिए आ जाओ, तो वो भी मैंने कर लिया। बट उसके बाद से जो कॉल आना स्टार्ट हुआ मैनेजर को, ओनली वन सॉन्ग के लिए, मतलब मूवी के लिए हीरोइन जो है सब्जेक्ट ऐसा कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। बोले नहीं मतलब फिर अगर मैं और करते जाती है तो एक आइटम गर्ल का टैग हो जाता, सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए मुझे बुलाते हैं, मतलब बट मैं वो नहीं चाहती, मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे एक्टिंग भी करना है, डांस ठीक है वो है एक जगह, बट मुझे एक्टिंग करना है, मुझे प्रूव करना है अपनी एक्टिंग को।
तो ये तो हुआ, बट तेलुगु में भी मेरा ऐसा कुछ हुआ कि लास्ट में 2-3 मूवी फ्लॉप हुई, तो भी मैं वहाँ भी तेलुगु का भी मुझे कोई ऑफ़र नहीं आया। तो लास्ट में जैसे तैसे 1 साल के बाद मैनेजर ने कॉल किया, बोला कि ये जगपति बाबू वो हीरो है, वो उनका प्रोडक्शन है, हीरोइन इसमें प्रिया मनी है, साध्या मूवी का नाम है तेलुगु, बट आपका ये है कि बहुत सालों से आपको मतलब बैठी हो 1.5-2 साल हो गए कुछ कर नहीं है, तो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब प्रिया मनी तुम ऐसा क्लोज फ्रेंड है, बट वो है कि वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, तुम उसके मन के अंदर उसके लिए नेगेटिव रखती हो, उसका बुरा चाहती हो, कुछ जॉब भेजना है तो गलत जगह भेज देती हो एड्रेस, या उसके शॉपिंग करती हूँ कि मुझे जो पसंद आता है मैं छीन लेती हूँ अगर उसको पसंद आया, ड्रेस हो गया, कान का हो गया, ज्वेलरी, ऐसा मतलब मैं नेगेटिव रोल, ऐसा कुछ नेगेटिव था। तो उसके बाद तो फिर ना तेलुगु में आया ना तमिल में आया, 3-4 साल मैं वहाँ बैठी घर में, फिर बैक टू बॉम्बे मम्मी के घर आ गई। तो अभी जो मैं मम्मी के घर 3 साल मुझे बॉम्बे भी आके हो गया, तो कोई काम नहीं, बट अभी जो स्टार्ट हुआ है मेरा, एक टाइम पे मेरे मैनेजर 4 मैनेजर थे, मुरली, राम बाबू, अभी चलपति अन्ना जो ऑलरेडी है, और एक मनोज कृष्णा जो मेरा मेन तमिल का सारी मूवीज़ उन्होंने किया था। तो बट एक मैनेजर है अभी भी है, तो उन्होंने यही बोला कि सब ये बोलते हैं कि आधी जो रिलीज़ हुई है काफ़ी 2002 आई थी, तो सबका सोचना है कि अरे अरे अभी इतने साल हो गए, अभी क्या होगी, कैसे दिखती होगी और क्या काम थी, ऐसा सब सोचते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं, हाँ बताएंगे बताएंगे। तो बट ऐसे करके एक रोल आया था तेलुगु में, हीरो चाइल्डहुड 5 साल का हीरो का, बट माँ का कैरेक्टर, बट वो माँ का 2 दिन का मेरा काम था, बट वो मैंने इसलिए वो किया है वो प्रोजेक्ट, क्योंकि वो अब तक जब मैंने किया हीरोइंस किया है, रोमांटिक सीन्स हो गए, सॉन्ग हो गए, फाइट एक्शन में रही हूँ हीरो, ऐसा कुछ, बट ये जो माँ का कैरेक्टर दिया है, तो मैं ये फर्स्ट टाइम रियलाइज़ करी थी, अच्छा माँ का जो मेरा पहली बार कर रही हूँ, इसमें कितनी चीज़ें वैरायटी मेरे एक्टिंग में आ रही है। Right. मतलब बच्चे के लिए ऐसा दिखा है, मैं अकेली एक माँ हूँ, दिन रात काम कर रही हूँ, कपड़े सी रही हूँ, भगवान की माला बना रही हूँ रात दिन जाके, इधर जा रही हूँ इधर जा, मतलब स्ट्रगल एक बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो ये तो मैंने किया नहीं था कभी, ठीक है, वो चाइल्डहुड बच्चे का ही रोल है, तो एक मुझे ऐसा फील है, हाँ नहीं ठीक है, मेरे कैरियर के लिए ये चीज़ अच्छा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल कर रही हूँ, एक एक्टिंग बेस देखा जाए तो एक अच्छा एक होमवर्क मिला, एक अच्छी एक न्यू चीज़ मुझे करने को मिली, जब डायरेक्टर से समझा रहे थे कि बच्चे से ऐसे करो ऐसे करो, तो मतलब मेरे को फील हुआ अरे ये तो सब नया न्यू चीज़ हो रहा है मेरे साथ, तो वो मुझे फील गुड हुआ कि ठीक है मैंने जो किया वो अच्छा किया। अब बट ये है कि लाइफ में जो भी ये रोल आएंगे मुझे, अब हीरोइन बेस तो आएंगे नहीं, मतलब ये होगा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऑलरेडी और भी मैं तेलुगु में 2 मूवीज़ कर रही हूँ, तो एक मूवी और रनिंग पे चल रही है, हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है, हस्बैंड का मर्डर हो जाता है, तो मैं इंस्पेक्टर के पास जाती हूँ हेल्प करने, गांव वालों के साथ ऐसा दिखा है कि मेरा जो एक बड़ा विलन है वो किया बहुत जुल्म करता है ऐसा कुछ, तो वकील के पास जाती हूँ हेल्प करने, तो वो कैरेक्टर है। और एक मूवी की थी तेलुगु, वो कुछ 5-6 दिन का वर्क बैलेंस है, तो अशोक सर डायरेक्टर है, जो अभी तमन्ना के रिसेंट रिलीज हो उड़ाइया 2, अच्छा, उड़ाला 2 सेकेंड, Okay. हाँ तेलुगु में, तो वो कर रहे हैं, तो बोले वो कंप्लीट होके रिलीज़ हो जाए तो फिर ये मूवी पे रिटर्न आएंगे, तो मेरा वो आई थिंक वाइजैक में कुछ 4-5 दिन का काम है, वो भी एक डॉक्टर का कैरेक्टर है मेरा, नाइस। तो फिर वो देखो अभी वो कब वो फ्री होके ये कंप्लीट करेंगे तो वो रिलीज़ हो जाएगा। और एक है तमिल में मैं अभी कर रही हूँ, वो एक नॉर्थ इंडियन ही दिखा है, मतलब अच्छा, ओके। हाँ, तो नथनी पहनती है और पल्लो हमेशा रहता है, कोई भी बात करे मतलब सॉफ्ट बोलती है, बहुत ही सेंसिटिव है, पल्लो गिर गया तो वापस डालती है ऐसे से, मतलब सही करती है, अच्छा, बहुत शाई कैरेक्टर है वो, अच्छा वो भी डिफरेंट है। तो अब जो मेरा कैरियर में जो जर्नी शुरू होगा, री एंट्री जो शुरू होगी, वो ये रहेगा, अब मुझे बेसिकली एक्टिंग ही करनी है, काम ही करना है, ये मेन पॉइंट रहेगा। अब जो भी वेब सीरीज भी आ रही है वो भी एक मेरा हिंदी में चल रहा है बात, अच्छा। तो शायद ये मत ही नेक्स्ट मंथ में वो स्टोरी सिटिंग चालू है, ओह तो वो कंप्लीट हो जाए तो शायद वो प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी को तो मेरे को छोड़े काफी टाइम हो गया, करेक्ट। जो मैंने 4 मूवीज़ की थी, वीनस का एक एल्बम किया था, यार का दीदार चाहिए, एक ऐड किया पूनम ढिल्लों जी के साथ, तो फिर हिंदी में बेसिकली अगर वेब सीरीज मुझे मिल गई तो मेरा हिंदी कैरियर भी स्टार्ट हो जाएगा। साउथ का भी चल रहा है मेरा, एक तमिल है और 2 ऑलरेडी तमिल तेलुगु करंटली चल रहा है मेरा, तो ये सब प्रोजेक्ट हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मैं आपको जानती भी हूँ और अच्छे से 1-on-1 हो गया, तो मैं डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर प्रोजेक्ट्स। लास्ट जाते जाते आप जो यंग गर्ल्स है जो एंटर करना चाहती है इंडस्ट्री, आपका इतना ट्रायल एंड एरर खुद एक रहा है, तो उनको एक एडवाइस देना चाहोगे? जो भी काम करने अगर हम दिल से करें तो वो हमको गॉड
डेफिनेटली सक्सेस मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, हम स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल जो करते हैं हम उससे और निखरते हैं, सोना जैसे मार मार के निखरते हैं, वो निखरते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है स्ट्रगल। और सबके लिए मैं बोलूँगी अच्छे से अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करो, जो आपको करना है वही करो, और ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरे आप लोगों के साथ हैं बस। थैंक यू सो मच कीर्ति, यहाँ पे आके आपके इंसाइट्स देने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। सो थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। हाय, दिस इज़ कीर्ति चावला। आई होप आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, और प्लीज़ आप इसको चैनल को लाइक कीजिए, 4 PM बॉलीवुड। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।